घुटुअन चलते चलते जब थक गए तो रात्रि में सो गए। जब रात्रि में शयन किया, मैया सुबह जल्दी उठी। मैया ने सोचा कि लाला थक गया था कल और थका हारा ही सो गया, कुछ खाया नहीं, लाला ने भूखा होगा, इसलिए सुबह जल्दी उठूंगी और अपने लाला के लिए माखन अपने हाथन से पवाऊंगी। मैया ने बड़ी सी मटकी में दही लिया और मथानी लगाई और रस्सी लपेटी। कभी इधर से खींचती है तो मैया कभी इधर से खींचती है मथानी के लिए। पहले गांव में इसी प्रकार से दही बिलोया जाता था। कैसे? मथानी लगा दी, रस्सी बांधी, कभी इधर से खींचे कभी उधर से खींचे, और दही जब मथा जाता था फिर उसमें से मक्खन निकाला जाता था। आजकल की तरह नहीं, बस डाला बटन दबाया मक्खन तैयार। पहले माताएं बहनें जो थी इसी प्रकार से दही बिलोया करती थी। मैया यशोदा ने भी बहुत सेविकाएं थीं, लेकिन मन में विचार आया कि आज अपने लाला के लिए अपने हाथों से दही बिलोए के माखन पवाऊंगी। मैया ने सुबह उठी जल्दी और दही बिलोना प्रारंभ कर दिया। जय दही बिलो रही थी तो कैसे बिलो रही थी? तन से सेवा भी कर रही थी दही बिलोने की, और मन से भगवान का विचार भी कर रही थी। हे परमपिता परमेश्वर, जा अवस्था में आपने लाला को दिया है, मेरा तो सौभाग्य हो गया। मन में विचार भी कर रही हैं और तन से सेवा भी कर रही हैं और मुख से बधाई गीत भी गा रही हैं, भगवान का कीर्तन भी कर रही हैं। मन से मनन कर रही हैं, वाणी से बोल बोल कर कीर्तन कर रही हैं और तन से सेवा भी कर रही है। अर्थात तन मन धन तीनों प्रकार से ठाकुर जी को मना रही हैं। दही बिलो रही हैं तो ऐसा नहीं है कि मन शांत नहीं अशांत है, लेकिन फिर भी बिलो रही हैं, लेकिन प्रसन्न चित्त से, क्योंकि जिस भाव से आप घर में भोजन बनाते हैं, माताएं बहनों का बड़ा दायित्व होता है घर पर। अगर क्रोध में भरकर भोजन बनाएंगी, गुस्से में, तो भोजन जो ग्रहण करेंगे उनके अंदर भी गुस्सा आ जाएगा। अगर बड़े प्रेम से भोजन बनाएंगे कि ठाकुर जी को भोग लगाना है और सब प्रसादी पाएंगे, तो उस भोजन को ग्रहण करने वाले जितने भी होंगे सबकी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी और तो और सबका भक्ति में प्रेम में मन लगेगा। लेकिन भैया आजकल आधुनिक काल में क्या है, भोजन बनाना है तो सामने रख लिया मोबाइल और नाटक चल रहा है, उसमें तारक मेहता का उल्टा चश्मा जरूर देखेंगे, तब तक रोटी नहीं पचेगी। हैं? नीली छतरी वाले बहुत पसंद आता है। और तो और कुछ महिलाओं को देखा, भाई दोपहर के समय पे ये फिल्म देखेंगे मोबाइल में और शाम के समय पे ये फिल्म देखेंगे। भोजन कम बनेगा, 2-4 रोटी जल जाएंगी, कोई बात नहीं, गैया सबको बांट देंगे, खिला देंगे। खाना कैसा बनना है कुछ मतलब नहीं है। अब नाटक देखते देखते सब्जी गई जल। घर में पतिदेव आए, अरे इसमें नमक बहुत ज्यादा है, तो क्या कह दिया, अरे क्या बताएं, नमक तो सही डाला था, पानी जल गया, नमक ज्यादा हो गया। कोई ना कोई बहाना बना दिया। लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी रसोई जो होती है वो महिलाओं के लिए मंदिर होता है। वैवाहिको विधिस्त्रणाम संस्कारो वैदिक स्मृता पति सेवा गुरौ वासौ गृहार्थोग्नि परिक्रिया। घर में जो अग्नि होती है माताओं बहनों के लिए वो अग्नि हवन कुंड के समान ही अग्नि होती है। प्राचीन काल में जो महिलाएं भोजन बनाती थीं बंधुओं, तो भोजन बनाते समय उस भोजन का जो अंश है वो चूल्हे में डाल देती थी, मानो वो महिलाओं की आहुति होती है। अब चूल्हे तो बचे नहीं भैया, हैं? मोदी जी ने सबको चूल्हा मुक्त कर दिया, सबके घर में गैस पहुंचा दी है। तो गैस पहुंचा दी है तो ये मत समझो कि हमको अग्नि के लिए कुछ देना नहीं है, गैस में ही थोड़ा सा अंश निकालो और अग्नि को समर्पित कर दो।
तो आप महिलाएं जब इस प्रकार करेंगी माताएं बहनें, तो ये आपका हवन ही कहलाएगा, ये आपका यज्ञ अनुष्ठान ही कहलाएगा। और पति सेवा गुरु वासौ, महिलाओं के लिए किसी गुरुकुल की जरूरत नहीं है। माताओं बहनों के लिए जिस घर में रह रही है वही उनका गुरुकुल वास है, क्योंकि घर में ही माताएं बहनें परिपूर्ण रूप से सुरक्षित रह सकती हैं। बाहर की दुनिया जितनी देखने में अच्छी है ना, उससे कहीं ज्यादा बेकार है। तभी तो हमने कल कहा था, देख लिया का सारा नजारा और हम ना किसी के ना कोई है हमारा। इसलिए घर में रहकर ही जिन महिलाओं के लिए, माता बहनों के लिए भक्ति करनी है, साधना करनी है, तो घर में रहकर ही भक्ति करो। कभी मन कर आया महीना 2 महीना में तो भ्रमण के लिए चले गए, लेकिन अच्छा क्या है, किसी गुरुकुल में किसी आश्रम में ना रहकर अपने घर में ही भक्ति करी जाए। घर के पास में जो सिद्धपीठ होगा उसी से ही आपका कल्याण सुनिश्चित है। जो घर के पास में नदी बह रही होगी उसमें ही सारे देवता वास करते हैं। हर नदी में हर देवता का वास है। आपके घर के आपके पास में राम गंगा है, उससे आगे बड़ी गंगा है, ज्यादा दूर जाने की जरूरत ही नहीं है। यहां तो कभी नहाने गए नहीं, अब जाएंगे भैया संगम गंगा सागर नहाने जाएंगे। घर के पास में जो नदी है आपका कल्याण सबसे पहले वहीं से हो सकता है। घर के पास में जो सिद्ध पीठ है, और भैया आप सब तो सिद्ध ही हैं, नाथ नगरी में रहते हैं। चारों दिशाओं में परमात्मा ने अपने स्वरूप को प्रकट कर रखा है, और भद्रकाली मैया का सिद्ध पीठ पास में ही है। आपका कल्याण कहीं से ही सुनिश्चित है, कहीं और भटकने की जरूरत नहीं है। हाँ, कभी कृपा हो गई, प्रभु ने बुलाया तो भले ही चले जाओ, लेकिन जिद ना करो कि वहीं पर जाकर ही हमारा कल्याण होगा। भैया घर में रहोगे तभी पेट भर सकता है, घर के बाहर कितना भी खा लो पेट नहीं भरता है। घर के पास में जो सिद्ध पीठ होगी, जो गंगा यमुना होगी, उन्हीं से ही आपका कल्याण सुनिश्चित है।